आए हुए थे और तहसील के भी, उसमें हमारे नंबरदार प्रभु साहब को एज ए प्रेसिडेंट तहसील गुंदो का चुना गया। तो इसी सिलसिले में हमने समझा कि जब इलाके में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी बनता है कि अपना इलाका एडवांटेज जाए तो उसकी बहुत कदर होती। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम जो रखा गया है आज, जिस प्रोग्राम की सदारत हमारे बहाल साहब और अमरचंद जी करेंगे यहाँ से, तो ये इसी एसोसिएशन के बारे में हमारा प्रोग्राम है। बहाल साहब एसोसिएशन जो हमारे नंबरदार साहब को यहाँ एज ए प्रेसिडेंट तहसील लेवल का चुना गया, तो इसी के मुतालिक जो है ये प्रोग्राम होगा। तो मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले बहाल साहब से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा इस पर रोशनी डालें। मुझे देखकर खुशी भी और साथ में खुशी के अलावा कुछ मैं चाहता था कि आप तक मैं कुछ बातचीत करूं। मुझे कोई इस बारे में इल्म नहीं था, मुझे कुदरती ही इल्म हुआ। तो यहाँ होशियार सिंह जी मेरे साथ आए, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आपको नॉलेज। तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे अमरचंद जी यहाँ हैं, हमारे साहब श्री ये क्या कहना ईश्वर जी यहाँ है, बाकी सभी लोग जो हैं अच्छे कारकर्दगी रखने वाले हैं। अब मुझे बुढ़ापे में ये भूलना भी नहीं भूल जाता है, मैं हैरान हूँ। लेकिन हमारे चौकीदार जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जो पुराने चौकीदार। बड़ी अच्छी बात है कि एक एसोसिएशन इन्होंने कायम की है। 1900 आज क्या है, 1900 नहीं 2024 जो भी में यहाँ एसोसिएशन का वजूद कायम हुआ है, कहाँ हमारी तहसील के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारे अजीज जो हैं वो ऑनेस्टी और बहुत अच्छा प्यार के साथ अपने बाकी ठीक ही है, हमें पूरा एतमाद है। हमारा तो ब्लड रिलेशन है इस लड़के के साथ। हम इसको यही हिदायत देते हैं कि आपको ऑनेस्ट और ज़्यादा तरक्की करें। आप जब आपके पास ऑनेस्टी आ जाएगी और कैरेक्टर का सर्टिफिकेट होता है, जिस आदमी के पास वो है तो वो कुदरती ही चढ़ता जाता है, वरना डाउनफॉल भी आता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसको आशीर्वाद भी देता हूँ और ये इसको एडवाइस भी है। एडवाइस भी मैंने कह दिया है कि आपको तरक्की करनी है तो आप इस तरीके पर करें। और हम सब जो कुछ बोलूँगा हमारा वोट भी आपके लिए। इन्हीं अल्फाज से मैं जुदा होऊंगा क्योंकि मेरी तरफ गाँव का भी है, पंचायत का भी है। तो आकर दो अल्फाज और शादीलाल के बाद एक रस्म होगी, हार पहनाएंगे हम अपने इसको प्रेसिडेंट साहब को। इनको हार इस तकरीर के बाद हार होगा, उसके बाद दूसरी प्रोग्राम। यहाँ पर हमारे बाल साहब, अमरचंद जी और सरपंच साहब, बाकी यहाँ पे आए हुए सारे बुजुर्ग, सेक्रेटरी साहब, GRS, सबको मेरा आदाब और नमस्कार। सबसे पहले हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे नंबरदार जी जब तहसील में काम करते थे, आपको पता है सबको कि हमें छोटा सा भी काम पहले होता था, कोई काम नहीं करता था। लेकिन जब से हमारे नंबरदार तहसील में गए हैं, हमने इधर से फोन घुमाना है इनको कि भाई ये काम करना है, तो 2 मिनट में काम हो जाता था हमारा। उसके साथ इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से कि जो इनको ओहदा मिला है तहसील सेक्रेटरी का, इस काबिल ये थे तभी इनको मिला, नहीं तो और बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे इनसे आगे हैं इस लाइन में। कोई MA है, कोई BEd है, कोई PG है, उनको क्यों नहीं मिला? ग्राउंड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तभी इनको मतलब तहसील लेवल का ओहदा मिला। और बस इन्हीं बातों में मैं अपने अल्फाज रखता हूँ। तो हार डालेंगे हम जरा थोड़ा अपने प्रेसिडेंट साहब को, थोड़ा हार खड़ा हो जाए। आओ जरा नजदीक, जिसने हार डालना है।
उसके बाद फिर बाकायदा दूसरा प्रोग्राम होगा। अगर हाँ एक बंदा जाओ फोटो बहुत अच्छा हमारे यहाँ से नजीर साहब हार डालते हुए, प्रेसिडेंट साहब को हार डालते हुए, वहाँ से हमारे प्यार सिंह जी भी हार डालते हुए, भाल साहब हमारे भाल साहब अब हार डाले गए नवलदास साहब को एज ए प्रेसिडेंट की उस खुशी में हार और भी अगर की आप डालते जाओ और प्रेसिडेंट साहब को यहाँ से हमारे भाई से आए हुए, सुबह से आए हुए अपना एक हार डालते हुए और फोटो लेते हुए है इस वक्त खड़े हैं है क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान हार डालते हुए और ये इनका भाई भी है और हमारे चौकीदार साहब साहब का चौकीदार कह रहा है जी हम सब का चौकीदार जश्न का माहौल है, अपना मजा आ रहा है सुलेमान साहब हार डालते हुए और हमारे ध्यानचंद जी इस वक्त आए हार डालते हुए, इस वक्त हमारे शफी साहब हार खाते हुए और खाते हुए हमारे मेंबर साहब भट्टू साहब भी हार और मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे प्रकाश सिंह जी सोशल वर्कर बेस्ट सोशल वर्कर द्रोणी के वो हार डालते हुए, हमारे JRS साहब के शादीलाल जी हमारे इस वक्त हार डालते हुए अपनी गाँव की तरफ से इलाके की तरफ से हार डालते हुए और फोटो भी खा रहे हैं। बड़े खुशी का माहौल, हमारे प्यार सिंह जी इस वक्त हार डालते हुए और एक फोटो यादगार बात होती है, यादगार होती है ये चीजें फोटो हो रहे हैं और बड़ा दिलकश मनाजिर है। और इस वक्त गुलाम मोहम्मद साहब हमारे JRS सिंधु पंचायत के ये भी हार डालते हुए अपने हमारे प्रहलाद चाचा भी आ गए हैं। देखो ये जज्बा होता है, काफी ऊपर नाना है ये हमारे नवलदास साहब का प्रेसिडेंट साहब का नाना भी है। और हमारे यहाँ से इंद्र चौहान साहब आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देवानचंद जी PhD विभाग से तलब रखते हैं, ये भी हार डालते हैं खुशी मनाते हुए। हमारे चौहान साहब भी आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे इंद्र जी और ये भी हार डाल रहे हैं और बड़ा दिलकश मनाजिर है, देखने के काबिल है। तमाम दुनिया यहाँ सुबह से इंतजार में है, अच्छी बात है। और इस वक्त हमारे संदेश कुमार जी भगवान जी के बेटे ये भी आगे बढ़ रहे हैं और अपनी हमदर्दी का साथ करते हैं। और विपुल जी नियम दीदी दोनों, ये विपुल जी हमारे नवलदास जी के साले हैं और उनकी मिसेज है और बड़ा ही इनकी खुशकिस्मती आज ये भी छुट्टी पर थे और अच्छी न्यूज इन्होंने भी सुनी, बहुत अच्छी बात है। प्रीतम जी के बराबर हकीकी बराबर बड़े खुशी का मकाम है और ये भी इनको हार डालते हुए वो खुशी मना रहे हैं। ये क्या है सुधा देवी जो इनकी बेटी है वो भी सुबह से इस फंक्शन में शाना बशाना चाय ये वगैरह सब कुछ जमा करना अपने पापा की खुशी मना रही है और बहुत खुशी करनी भी चाहिए। जब किसी चीज की खुशी होती है खुशी को मनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इनकी धर्मपत्नी अनीता देवी जो है वो भी अपने पति को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जहाँ पर एक काम होता है ना वहाँ कुछ नहीं बिगड़ता है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। अपने पापा को हार डालते हुए और हारों की रस्म तकरीबन यहीं पर इंतकाम हो जाती है, इसके बाद दूसरा प्रोग्राम हो जाएगा। यहाँ के सोशल वर्कर साहब का सरपंच जनाब साहब, इनके साथ हमारे नंदलाल जी, खुशहाल सिंह जी हमारे बड़े तेज तरार वर्कर हैं के और जिनके एजाज में आज ये किस्म का हमने प्रोग्राम बनाया वो है हमारे प्रभु जी। कल तक इनको हम नंबरदार भी पुकारते हैं, आज नंबरदार भी बोलेंगे और चौकीदार नंबरदार एसोसिएशन के सदर भी बोलेंगे। बहुत खुशी का मकाम है इनके साथ हमारे साथ में अमरचंद जी हमारे रहमतुल्लाह साहब वहाँ से आए हुए बेचारे भाई से, खेर सिंह जी हमारे साहब का चौकीदार बड़ी खिदमत की लोगों ने हमारी कई बच्चे शिक्षा पैदा होते आ जाते थे पिछले नाम के लिए। कैलाश जी, सुलेमान साहब, हमारे चौहान साहब और भाई जी से लड़का है, हमारे साहब राम जी, हमारे प्रीतम जी, शादीलाल जी और हमारे ये कुलदीप साहब, हमारे कुलदीप साहब का बेटा भी यहाँ है, यहाँ से देवानचंद जी का बेटा भी है। वहाँ पीछे हमारे शफी साहब है, यहाँ से मुझे सही नहीं क्या नाम चमनलाल जी, इनकी है अनिता जी, वहाँ से इनकी कोई साहब की मिसेज शफी साहब, हमारे गोटू मेंबर साहब, हमारे अंकल प्रहलाद जी, नजीर साहब, यहाँ जाकर साहब, मुस्तफा साहब, दूसरा मुस्तफा साहब, यहाँ से हमारे PhD के मुलाजिम ध्यानचंद जी, यहाँ चौहान साहब, इंद्र चौहान साहब और बाहर जितने भी लेडीज वगैरह तो हमारे मुलाजिमीन इधर अंदर भी उनको भी जाएगा में आना, तो वो भी कहीं बैठे हुए हैं। सबको सलाम हो रहा था। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँ कि बड़ा खुशी का मकाम होता है कि जब इलाके में एक किस्म की तरक्की होती है, तरक्की है, ये कोई वो मसला नहीं है कि कमजोरी की तरफ हम जा रहे हैं, बल्कि हम एडवांस किसी तरफ जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमारे प्रभु नंबरदार जो एक कम उम्र के नंबरदार थे, इनकी उम्र भी कम है, लेकिन जब वो इस फील्ड में आए अपने बाप के गुजर जाने के बाद पूरे सिनू दुलोड़ी गांव ने इनको एज ए
इस पर वो जिम्मेदारियां सौंपी, इस पर वो जिम्मेदारियां सौंपी कि उस वक्त इनकी उम्र जो थी वो भी काफी कम थी, लेकिन इस बंदे ने उस जिम्मेवारी को समझते हुए बहुत अच्छे काम न सिर्फ अपनी सिन्नू पंचायत में किए, सिर्फ अपनी नंबरदारी में किए, बल्कि अगर मैं ये बोलूं कि पूरे इलाका जुतोता में और पूरी तहसील गुंदो में जहां भी किसी अफसर को अब लगा कि वहां कुछ काम पड़ा हुआ है, हमें किसके जरिए से कराना है, किस नंबरदार के जरिए कराना है, किससे क्या करो, तो वहां को प्रभु को ये भेज देते थे। इससे केवल हमारा तहसीलदार इरशाद साहब भी यहाँ पर थे, तो जब भी कहीं जरूरत पड़ती थी तो इनको जरूर वो ले जाते थे और दफ्तर में भी इनसे काम लिया जाता था। कई मुलाजमीन थे काम नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारा प्रभु नंबरदार जो था ये दफ्तर में भी काम करता था। देखो एक इंसान को होता है सिर्फ अपने गांव की नंबरदारी चलानी, आसान काम हो जाता है, लेकिन इस नंबरदार पर भड़गी की आपको पता कितनी बड़ी पंचायत है वो, उसमें भी प्रभु को ही जिम्मेवारी दी गई कि आपने ही ये प्रोग्राम यहाँ चलाना है भड़गी गांव को, और सुमोथली चलाया। मैंने नहीं सुना कि कोई वहाँ पर उतना कोई ऐसा कोई मसला बना कि वहाँ प्रभु नाकाम रहा। प्रभु ने बड़े मसले सुलझाए, पेंचियाँ की, हर जगह पहुँचे। तो जहाँ तक मैं अपनी पंचायत की बात करूँ तो मैं सरपंच बना तो बड़ा शाना बशाना ये हर पेंची में हमारे साथ रहे, हालांकि ये वो नहीं भी तोड़ सकते थे अपना दिन, लेकिन जब हमने बोला हमने रेला जाना है वहाँ भी ये बंदा आया, हमने बोला बाजार जाना है वहाँ भी ये बंदा आया, हमने बोला दलाई जाना यार ये मसला पड़ गया है निभाना है इस मसले को, तो वहाँ भी आया। हमने भाषा बस्ती की बात की तो वहाँ भी ये बंदा आया, पार भाषा बस्ती की बात वहाँ भी आया, इधर यहाँ हमारे सिन्नू गांव में कोई मसला पड़ा तो आया। अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इसने जो मसले थे वो कोशिश की इसने कि विदाउट कंट्रोवर्सी, विदाउट कोई किसी के साथ मसलन कोई मैं अंदर से किसी के खिलाफ बगावत करूं, तो उस चीज को इसने नजरअंदाज करते हुए सदाकत को मंजरे आम पर लाया। और यही समर होता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि पैसा एक बहुत बड़ी बात होती है, मेरा मानना यह है कि इज्जत सबसे बड़ी बात होती है। अभी आपको फख्र करना चाहिए, हम सबको फख्र करना चाहिए कि हमारा नंबरदार जो है पूरी तहसील में चौकीदारों का और नंबरदारों का प्रेसिडेंट बना। ये बड़ी फख्र की बात, ये कोई मामूली बात नहीं होती यार। बड़ी बात है। इंसान मामूली ओहदों के लिए तरसता है, लेकिन इसको चुना गया। वो डोडा से एक लड़का मैंने सुना था व्हाट्सएप पर, मैंने उसी वक्त इसको मुबारक भी दी थी। उसी वक्त जिस वक्त मैंने व्हाट्सएप पर देखा मैं मुबारक भी, और ये तजवीज़ जो प्रोग्राम की एक तजवीज़ रखी गई थी, ये मैंने इसको बोला कि यार थोड़ा जैसा हम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि दूसरे एरियो की तरह हम बहुत पीछे हैं। आप किरतरान में जाओ ना, खुदा की कसम मामूली कोई मसला होता ना, उसको वो इतना मंजरे आम पर लाते हैं कि दुनिया वहां जमा करके यार कितनी खुशी मनाते हैं। तो हमने भी इस चीज की जरूरत समझी कि भाई देखो अभी हम एक प्रेसिडेंट की उसमें कर रहे हैं, अब आप ये समझ लो कि ये कहां कहां तक बात जाती है। ये आपके डिस्ट्रिक्ट में घूमेगी, आपके पूरे कश्मीर मतलब जम्मू बनारस में भी घूमेगी ये रेले जो आप बना रहे हो ना। ये जगह हाँ जी कोई एरिया है, कोई एरिया जिंदा भी है। बाकी प्रभु जी एक खानदानी आदमी है, इसका पिछड़ा खानदान भी बहुत ऊंचा है, और जिस माँ का दूध पिया है वो भी बहुत बड़ा खानदान है, और एक मतलब पेंचू वाला खानदान है जिस माँ का इसने दूध भी पिया है, और जो इसका अपना खानदान है वो भी एक बढ़िया खानदान है, अच्छा है, डरते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अच्छी बात है। और जहां तक माँ का दादी का, जिस दादी का इसने मसलन लिया है, तो वो भी तो एक आपको पता ये भाल साहब की बहन है। और जिस खानदान में ये जुड़ गए, जहां से इसको रिश्ता मिल गया, वो भी काम चीज नहीं, वो वहां भी लीडरी है। अमरचंद जी हमारे लीडर, उस खानदान में ये एडजस्ट हो गए। तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो वो असर तो होता ही है कुछ ना कुछ, तो आगे बढ़ने के लिए तो इंसान को होता ही है। बहरहाल क्योंकि हर तरफ से इनको कोऑपरेट भी मिला, और फिर न सिर्फ सिन्नू दुलोड़ी वालों ने बल्कि फिर तहसील वालों ने इस बात को समझा, फिर तहसील वालों ने इस बात को समझा कि हमें पूरे नंबरदारों ने, पूरे चौकीदारों ने इस बात को समझ लिया अंदर से कि भाई
हमें न सिर्फ इसको सिन्नू का नंबरदार रखना है, बल्कि इसको प्रेसिडेंट बनाकर हर नंबरदार की पंचायत में क़यादत करने का हक भी हासिल हो। अब ये प्रेसिडेंट बनकर आपके किसी चौकीदार के एरिया में भी क़यादत कर सकता है, आपके किसी नंबरदार के एरिया में भी क़यादत कर सकता है। तो आप या वो सिन्नू सिर्फ अगर हम देखेंगे तो आप ये सिन्नू से बाहर भी अपनी खिदमत जो है वो इंजाम दे सकता है, कर सकता है। जो इसके लिए और एक बहुत बड़ी बात होगी कि भाई देखो एक बंदा है और दुलोड़ी का रहने वाला है, लेकिन देखो इसमें यह काबिलियत है कि ये द्रेवड़ी पहुंच गया, ये वो बंदा है, ये गुंदो पहुंच गया, ये मसले को पूरे डिवीजन में घूमेगा, ये गिल पहुंच गया। तो ये नाम किसका है? ये नाम हमारा है, हमारी पंचायत का नाम है, हम लोगों का नाम है। हमें खुशी है, हम सबको खुशी है। और हम एक तरफ से इस प्रभु साहब को यही बात बोलेंगे कि कहीं आप इसमें उतना भी नहीं, आपने इसमें तकब्बुर लाना है कि हाँ जी आप पता नहीं क्या है। जिस तरीके से आप काम करते रहे उसी तरीके से आपने काम को आगे चलाना है। अगर आप तहसील लेवल के आज प्रेसिडेंट बने तो वो दिन दूर नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी ओहदेदार बन सकते हो। अगर आप अपनी काबिलियत को साथ में लाओगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी ओहदा होगा। और इस वक्त अगर तहसील लेवल, मुझे फख्र से ये कहना पड़ता है, इस वक्त अगर प्रभु साहब को तहसील लेवल का ओहदा मिला, हमें ये खुशी है कि जिस वक्त तहसील इंशाल्लाह जरूर आपका तहसीलदार आपकी बात को चलेगा, जो जायज बात होगी आपके, क्योंकि शाना बशाना होगा वहाँ, एडम साहब सुनेगा जो जायज बात होगी। अब हम कत्ल करके जाएंगे तो वहाँ प्रभु साहब दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो जायज होगा, कहीं कागज फंसा होगा, किसी की नकल होगी, तो आप ये मुतमईन रहना कि आपके साथ आपका प्रेसिडेंट है, तो वहाँ भी आपके काम जो होंगे इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बन जाए। आपके लिए रात दिन खड़े होंगे। और हम प्रभु साहब से यही बोलेंगे जो मैंने इनको बोला, एक तो तकब्बुर की बात को छोड़ देना, और दूसरी बात यह है जिस तरीके से आप अपने काम कर रहे हो, अपने बुजुर्गों का मशवरा लेते हो, बहाल साहब का मशवरा लेते हो, अमरचंद जी का लेते हो, नंदलाल जी का लेते हो, हमारे उधर चौहान साहब का लेते हो, प्रहलाद जी का, सबके बुजुर्गों का, और ऐसे ही मशवरे से आप कदम बढ़े और वो दिन दूर नहीं होगा कि आप इससे भी ज़्यादा बुलंदी पर जाएंगे। हमारी दुआएं आपके साथ होंगी। और लास्ट पर एक शेर आपको बोलूँ कि खुश रहो, आबाद रहो, हर दौर में जिंदाबाद रहो, हर लम्हा शाद रहो, हर महफिल में आप। अब मैं सदारत ये इसको कंक्लूड भी करेंगे और प्रोग्राम को खत्म भी करेंगे। अमरचंद जी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आज के इस जो समारोह है, इसके प्रधान जो हैं आदरणीय मूलराज भाल जी और इनके साथी साबका सरपंच इशरत जी, मेरे सिन्नू दुलोड़ी इलाका जुतोता के नागरिक, बच्चे, आपको मैं आज इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं। बड़ा खुशी का मकाम है। इशरत साहब ने, इसलिए मैंने इनको आगे खड़ा किया था, A to Z इस पर रोशनी डाली, अपने इलाके की खुशी जो इन्होंने ये प्रकट किया, धन्यवाद करूंगा इनको। पहले धन्यवाद ईश्वर को करूंगा जो एक हमारा अजीज, मैं गर्व से ये कहता हूं
कि उस परिवार से बड़ा हुआ जिसकी कभी धाक थी, जब कभी जो ईश्वर साहब ने कहा समाज के काम करते थे, इलाके का बड़ा परिवार माना जाता था, उनमें से एक हीरो जो निकला है, मैं इसको बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि भगवान ने देर से आए, दुरुस्त आए, देर से ही, लेकिन मेरे परिवार, मेरे गांव को इज्जत बख्शी। मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का, उस एसोसिएशन का, उन मुलाजमीन का, नंबरदार चौकीदार ने, जिन्होंने इस छोटे एक अजीज पर अपना जो है विश्वास प्रकट किया और इस पर ये जिम्मेदारी दी। चलो बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए एक बात कहूंगा, प्रभु सिंह जी, भगवान ने आपको इज्जत दी, आपके परिवार की कमाई थी, आपके गांव की, आपके इलाके की कमाई थी, जो एक बहाना बनकर आपको सौंपी गई है। एक नसीहत करूंगा, आप इस इज्जत को बनाए रखना और जैसा ईश्वर साहब ने कहा कि आज आप तहसील के प्रधान बने, कल आप डिस्ट्रिक्ट के प्रधान बने, मैं यही आशा करूंगा और यही निर्देश आपको दूंगा। बाकी आपका सबका धन्यवाद, बहुत खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।